मौर्य साम्राज्य में एक बार एक यूनान के राजदूत का आना हुआ। राज्य में आते ही उन्होंने मगध के महामंत्री चाणक्य के बारे में सुना। राज्य का हर एक व्यक्ति उनकी प्रशंसा करता था। यह सब देखकर यूनान के राजदूत को भी चाणक्य से मिलने का मन हुआ और वे एक सैनिक से चाणक्य का पता पूछकर उन्हें मिलने चल पड़े। चलते चलते राजदूत गंगा किनारे पहुंचते हैं। वहां उन्होंने देखा कि एक आकर्षक व्यक्तित्व का धनी और लंबा चौड़ा शरीर वाला एक आदमी नदी में स्नान कर रहा था। जब वह व्यक्ति नहाकर अपने कपड़े धोने लगा तब राजदूत ने पास जाकर उसे पूछा, हे महाशय, क्या आप जानते हैं कि मगध के महामंत्री कहाँ रहते हैं? यह सुनते ही वह आदमी ने एक झोपड़ी की तरफ इशारा करते हुए बताया, वे वहाँ रहते हैं। झोपड़ी को देखते ही राजदूत को बड़ा आश्चर्य होता है। राजदूत वह झोपड़ी की तरफ जाते हैं। वहाँ जाकर पुकार लगाते हैं। झोपड़ी के अंदर देखते हैं पर कोई नहीं था वहाँ। राजदूत को थोड़ा गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि वह आदमी ने मेरे साथ मजाक किया है। राजदूत जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं तो वही आदमी उसके पीछे खड़ा था। राजदूत उसे पूछता है, आपने तो कहा था कि चाणक्य यहीं रहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं है, कहीं आपने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया? नहीं, आप सही ठिकाने पर ही आए हैं। मैं ही चाणक्य हूँ और मैं इसी झोपड़ी में रहता हूँ। बोले, आपके आने का प्रयोजन क्या है? वह आदमी बोला। यह सुनते ही राजदूत के तो होश उड़ गए। वे बोले, आप इतने बड़े साम्राज्य के महामंत्री हैं, आप एक आलीशान महल में रह सकते हैं, फिर यह झोपड़ी में क्यों? चाणक्य ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, मैंने ये सब प्रजा के हित के लिए किया था। अगर मैं महल में रहने लगा तो मैं प्रजा का दुख दर्द समझ नहीं पाऊंगा और प्रजा के भाग्य में झोपड़ी आ जाएगी। प्रजा धर्म बचाने के लिए ही मैं यहाँ इस झोपड़ी में रहता हूँ। यह जवाब सुनते ही यूनान के राजदूत को मगध की महानता का कारण समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे थे महान चाणक्य। हमें गर्व है कि हमारे देश में ऐसे महान नीतिकार पैदा हुए हैं। धन्यवाद।